नंदलाल विद्रोही कवि व पूर्व प्रत्याशी विधायक पद फाजिल नगर। इस समय मैं ये कुशीनगर जनपद है और फाजिल नगर विकास खंड के कनौरा गांव स्थित आप देख रहे हैं ये नदी बह रही है। इसी का नाम है त्रिमुहानी, यानी 3 नदियों का यहाँ संगम है। इलाहाबाद में महाकुंभ लग रहा है, वहाँ भी 3 नदियाँ हैं, लेकिन सरस्वती नहीं दिखाई देती है। गंगा, जमुना और सरस्वती। सरस्वती अभी से हो गई है, लेकिन आप दिखाइए ये धारा आ रही है। तो आप बता दें, इधर कैमरा इधर करिए, हम दिखाएं। इधर छोड़ दीजिए। ये पुल बना हुआ है, आपको बता दो 3 नदियाँ हैं, हिरण्यवती, खनुआ और सोनरा, जिसको कुकुत्था भी कहते हैं। और जो कुशीनगर से हिरण्यवती नदी है, इसी में मिलती है। यानी 3 नदियों का संगम है, इसलिए त्रिमुहानी है। यहाँ 10 कोस लगभग 25-30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर से लाखों लोग दिखा दीजिए रात में माताएं स्नान कर रही हैं। ये इस स्थान का, इस त्रिमुहानी घाट का बड़ा महत्व है। माताएं आस्था की डुबकी लगा रही हैं। लाखों हमारे माताएं, बहनें, बेटियां हर साल में 2 बार, एक जो है कार्तिक महीने की पूर्णमासी को, और आज देख रहे हैं ये पुष महीने की अमावस्या है। साल में 2 स्नान लगता है। माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी महाराज, मैं आग्रह कर रहा हूँ, आप कुंभ में बहुत सारी व्यवस्था दिए हैं, वहाँ इतना व्यवस्था दिए हैं, लेकिन हम देख लीजिए हमारा ये कुंभ, ये त्रिमुहानी विकास से कोसों दूर है। यहाँ कोई सड़क तक नहीं है। लोग पगडंडियों से आते हैं। अधिका बाबू, यहाँ पूरे लाखों लोगों की संख्या प्रतिवर्ष, यहाँ लोगों की भावनाएं। देख के बता दूँ, ये कुशीनगर जनपद है। ये उस पार अगर जाएंगे, दिखाओ भाई, पुल है, पुल बना हुआ है, और ऊपर से माताएं बहनें सब आ रही हैं। वो देवरिया जिला हो जाएगा। और ये कुशीनगर यहाँ जो देख सकते, प्रतिवर्ष साल में 2 बार स्नान का अवसर मिलता है। यहाँ 12 बजे बाद माताएं का रेला, बेटियां, बहनें, सब लोग यहाँ आती हैं और स्नान करती हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, यशस्वी प्रधानमंत्री जी, चूँकि आप धर्म के ध्वजा हैं और आपकी आस्था है कि धार्मिक स्थलों का विकास हो, तो क्या इस पिछड़े इलाके के ये जो है, ये गंगा है, ये हमारी गंगा है। यहाँ के 40 किलोमीटर तक के लोग आते हैं। ये इस गंगा, पावन गंगा का यहाँ घाटों का सुंदरीकरण हो जाता, अच्छी सड़कें बन जाती। जो हमारे यात्री रात्रि में आते हैं स्नान करने के लिए, उनके लिए कोई रैन बसेरा की भी व्यवस्था हो जाती। उनको ठहरने के लिए, उनके और भी माताओं को तमाम परेशानियों झेलना पड़ता है। आस्थावान हमारी देखिए मेला लगा हुआ है। ये मेला, ये आस्था का रेला है, जन सैलाब है। देखिए, दिखाइए, ये माताएं, बेटियां, बहनें, रात्रि के 12 बजे के बाद से स्नान शुरू हो जाता है और लगभग हमको लगता है कि 12 बजे तक ये स्नान चलता रहेगा। करीब 12 घंटे का स्नान चलता है। ये हमारी आस्था का विषय है। ये हमारे लिए त्रिमुहानी घाट गंगा से कम नहीं है और संगम है। अगर संगम वास्तव में कहीं दिखता है तो त्रिमुहानी में। अब दिखाइए, इधर नदी आ रही है और कुछ बात या बताइए, और नदी जहाँ तीनों मिलती हैं। कुशीनगर से जो हिरण्यवती नदी है वो आके यहाँ मिलती है, कुकुठा नदी मिलती है और खनुआ नदी आकर के यहीं मिलती है, इसलिए इसका नाम त्रिमुहानी घाट पड़ गया। हमारे लोग, कुछ लोग त्रिवेणी भी कहते हैं इसको। इसलिए इस घाट पे 10 किलोमीटर से दूर से भी शमशान घाट ये है कि जिस दिन 2, 4, 5, 6 लाशें डेली लाशों का अंतिम संस्कार किया जाता है। इसलिए यहाँ कोई बारिश के दिनों में अंतिम संस्कार करने के लिए कोई
जगह नहीं बना है, ना घाटों का कोई सुंदरीकरण हुआ है। इसलिए हम लोग को बहुत खेद होता है कि यहाँ पे आए हुए श्रद्धालुओं को कोई सेवा नहीं हो पाती है। मैं प्रशासन से आग्रह करता हूँ कि इस घाट का सुंदरीकरण कराएं, मेले का भव्य आयोजन में सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद कुशवाहा जी। एक चीज़ और बता रहा हूँ, ये कुशवाहा जी रविंद्र कुशवाहा यहाँ एक विद्यालय चलवाते हैं। बहुत बढ़िया ये इनका विद्यालय है। यहाँ हजारों की संख्या में बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इनकी सोच है कि इस स्थली का एक शिक्षा के हब के रूप में विकास किया जाए। और यहाँ सड़कें नहीं हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी चूँकि धर्म ध्वजा के वाहक हैं और उनके इंतजाम में अगर ये निज़ाम कुछ कर सके, यहाँ सड़कें बनवा दे। और अंत्येष्टि के सवाल है तो सही बात है कि लगभग 20 किलोमीटर के दायरे में लोग रोज़ आधा दर्जन जो है यहाँ अंत्येष्टि होता है। उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है माननीय मुख्यमंत्री जी। और आपके रहते अगर नहीं हो पाएगा तो फिर मुमकिन नहीं है। आप हैं तो मुमकिन है। इसलिए एक दल भेज करके इस तिरुमुहानी घाट के उद्धार के लिए, इसके सुंदरीकरण के लिए, और ये माताएं बहनें जो आस्था का ये रेला लगता है, इधर दिखाइए, आस्था का ये रेला लगता है रात के 12 बजे से, तो निश्चित रूप में यहाँ बहुत सारी संभावनाएं हैं विकास की। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर अनुरोध करता हूँ, हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, एक दल भेज करके इसका सर्वे करवा लीजिए। यहाँ बहुत बड़ा मेला, बहुत पहले से, मैं छोटा बच्चा था तब से मैं देख रहा हूँ। कब से लग रहा है, इसका इतिहास कोई नहीं बता पाएगा। मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि इस आस्था के पावन स्थली, ये तिरुमुहानी के पावन घाट का विकास जनहित में, और लोगों की इच्छा है कि इसका विकास हो, और जनतंत्र में लोगों की इच्छा ही सर्वोपरि होती है। और आपके इंतजाम में अगर ये निज़ाम ये काम करे, ये अधिकारी आएँ, सर्वे करें, इसका विकास हो, इसका अपना सम्मान मिले, इन्हीं के साथ मैं रविंद्र कुशवाहा जी के साथ और सीधे हमारे साथी हैं, तो मैं सबको धन्यवाद देते हुए इस अपेक्षा के साथ कि विकास होगा, इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय महात्मा।